कि पहली बार लंबे समय के बाद आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, भले ही बहुत छोटे लेवल का चुनाव है, लेकिन किसी महिला की साड़ी खोली जा रही है। ये क्या है? नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि आपने कहा कि लोकतंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र पर कलंक है ऐसा दृश्य, इसलिए मैं जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन उस पर यह कलंक है। मैं तो बुनियादी तौर पे आपकी इस धारणा से ही सहमत नहीं हूं कि भारत में लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र का एक ढांचा बना था। हमने जब आजादी पाई थी तो हमने लोकतंत्र का एक ढांचा हासिल किया था और बड़ी मुश्किल से मिला जुलाकर एक बेहतर संविधान हासिल किया था। लेकिन संविधान को जब लागू किया गया, मैं बार बार इसको कोट करता हूं ताकि आपके देश, अपने दर्शक, अपने श्रोता भी इसको समझें। तो जिस व्यक्ति ने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, उस व्यक्ति ने स्वयं 1949 में, यानी जब संविधान इंट्रोड्यूस हुआ, जब लागू हुआ, उसके पहले उस व्यक्ति ने 25 नवंबर को भाषण में कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, कि हम एक खूबसूरत संविधान कोशिश करके एक अच्छा संविधान दे रहे हैं, लेकिन इस संविधान का अर्थ तभी होगा जब हम समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करें, मिनिमाइज करें, न्यूनतम उसको करें, ताकि जो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत हासिल होने जा रहा है इस संविधान के लागू होने से, वो सामाजिक आर्थिक समता में भी तब्दील हो सके, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संरचना हासिल की जा सके। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात तो मानी नहीं गई। तो आज भारत में मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूं, आप लोग तो टेलीविजन में लंबे समय तक लोकतंत्र की दलील देते रहे हैं, तो आप लोगों की बात अलग है, लेकिन मैं एक छात्र के नाते लोकतंत्र के, मैं तो मानता हूं कि भारत में लोकतंत्र उस तरह से नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर, जिस पर हम इतना रोना रोते हैं कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद, आतंकवाद आ गया, क्यों आया? 1987 का इलेक्शन उसकी बुनियाद है। उसके पीछे पाकिस्तान और ये और वो सब जो कहा जाता है वो ठीक है, एडिशनल फैक्टर है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है 1987 इलेक्शन है, और वहां वो टर्निंग पॉइंट है। शेख अब्दुल्ला जब तक थे तब तक जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि आज के हालात जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत बहुत महान लोकतांत्रिक देश रहा है, हमेशा से ही बहुत ही एक कमजोर लोकतंत्र रहा है, इसको विकसित होना था, लेकिन हम उसको पीछे ले गए। नेहरू युग का एक ही रोल था कि उन्होंने संरचनाएं हमें दी और उन संरचनाओं को एक्सपेंड करके हम लोकतंत्र हासिल कर सकते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश की मौजूदा घटना पर आशुतोष जी, मुझे कोई ताजुब नहीं हो रहा है। हिंदुत्व तंत्र में लोकतंत्र का यही हाल होना था। जब आप बात करते हैं कि हम हिंदू तंत्र लाएंगे, राम राज लाएंगे, तो वो सब राजतंत्र की बातें हैं। राजतंत्र में लोकतंत्र कहां से पाएंगे भाई आप? बट उर्मिलेश जी, अभी यही भारतीय जनता पार्टी थी जो पश्चिम बंगाल के ऊपर लगातार हमले कर रही थी, और पश्चिम बंगाल में जो पंचायत का चुनाव था उसके बारे में कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने। जिस तरीके से वहां निर्विरोध चुने गए, जो दूसरी पार्टियों के लोग थे उनको नामांकन करने का अनुमति नहीं दी गई, उन पर लगातार हिंसा हुई। आज लगभग वही मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही। मेरा आपसे सवाल यह कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 72 सीटें मिलती हैं अपने गठबंधन के साथी के साथ साथ, 2017 में गठबंधन के साथी के साथ साथ 325 सीटें मिलती हैं, और जो 2019 में जिसको 65 सीटें मिलती हैं, आज वहां पे बीजेपी को करने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल आपसे ये नहीं, इसलिए पड़ी है कि पहली चीज तो बंगाल और उत्तर प्रदेश का ये कंपैरिजन जो बीजेपी के लोग बार बार पेश कर रहे हैं आजकल, कि बीजेपी बंगाल में ऐसा ही हुआ है तो उत्तर प्रदेश पर क्यों आप रो रहे हैं? भाई, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहां डिस्टॉर्शंस हुए, जरूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बंगाल का चुनाव उत्तर प्रदेश के पंचायती राज इलेक्शन की तरह था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी पहले चुनाव हुए हैं, इतने बुरे नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र की संरचना तो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन क्या ऐसा निर्वाचन आयोग भी मौजूद था हमेशा? अरे भाई, आपके यहाँ तो ऐसे TM शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर रहे, जिन्होंने बनाया उसको भी उन्होंने नहीं पूछा। कांग्रेस के लोगों ने ही तो बनाया था उन्हें इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी काम किया जहां उनको लगा कि कांग्रेस वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ उसके बाद लिंगो आए। देखिए, असल समस्या हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव की यह है कि इसकी रखवाली करने वाले लोग ही इसको लूटने वाले हैं।
ये जो तंत्र है, जो निगरानी का तंत्र है, जो इलेक्शन को कराने का तंत्र है, अगर वो चुस्त होता, अगर प्रशासन चुस्त होता तो ये हो ही नहीं सकता था। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो प्रशासन और निर्वाचन आयोग के खामोशी या निष्क्रियता या कनाइवेंस, जो भी आप कह लीजिए, मैं इसमें पूरी तरह निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराता हूं। निर्वाचन की प्रक्रिया में जो लोग एजेंसियां शामिल हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और प्लस जो वहां का तंत्र है सरकारी वो रिस्पॉन्सिबल है। ये लोकतंत्र को पीछे ले जाने की बात है, जो कि कमजोर लोकतंत्र है भारत का, उसको और बर्बाद करने का। अब आपका जो सवाल है कि आपने जो पूछा था उसका क्या था, मैं अंतिम लाइन। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आखिर ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है कि आपको याद होगा कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का कह रहा था कि बहुत बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई है और नए नेतृत्व के तहत या कुछ नया किया जाए, कुछ और एडिशनल कुछ लोगों को जोड़ा जाए बीजेपी में, सरकार में, और लिहाजा तब हम करेंगे। तो ये टेम्पल वगैरह के बावजूद भी और इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में खराब रही है। इसकी जो एक मंजूरी है वो केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने भी दी थी। तो उनको अब लग रहा है, हमें लगता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ कर दें इस इलेक्शन, पंचायती राज इलेक्शन में, कि लोगों को पता चल जाए कि हम बड़े स्ट्रांग हो गए हैं, हम तो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। देखिए, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात कि अगर इसी तरह से चुनाव विधानसभा का कराना है तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी को जितनी सीटें इस वक्त विधानसभा में है उससे भी ज्यादा मिलने जा रही हैं। तो ये तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ चुनाव होते हैं, खासकर लैटिन अमेरिका में एक जमाने में चुनाव होते थे, वहां की सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज में कुछ उसी तरह के चुनाव का भारत में आगाज हो रहा है। और मुझे तो इस बात का यह भी लग रहा है कि दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे समूचे उत्तर भारत में कहीं इसी तरह से चुनाव ना होना शुरू हो जाए। और इसके लिए निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मसीहा घोषित कर दे भारतीय जनता पार्टी, कि सबसे बढ़िया लोग चुनाव कराने में इस समय निर्वाचन आयोग में 3 जो मेंबरान है उसमें 2 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हो रहा है। अब आप सोचिए, क्या ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है? ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।